फाइनली एनसीटी एस्पिरेंट्स आप लोगों का एनसीटी का पेपर दे ही दिया है। इतनी सारी प्रॉब्लम्स और इतना सारा कुछ होने के बावजूद अब भाई पेपर दे दिया है, तो उसके बाद क्वेश्चन आता है कि दीदी पेपर के बाद क्या करना है, हम लोगों का एडमिशन कैसे होगा, काउंसलिंग कैसा होगा। ठीक है, बहुत सारे आप लोगों के डाउट है। ठीक है, तो मेरे को बहुत सारे कमेंट तुरंत रिसीव हो गए कि दीदी अब क्या करना है, अब क्या करना है। भाई रिलैक्स करो, अभी तो सिर्फ पेपर ही देके आए, अभी तो बहुत लंबी प्रोसेस है आप लोगों की एडमिशन की। ठीक है, तो देखो क्या होगा कि काउंसलिंग सब यूनिवर्सिटी अलग अलग निकालती है, तो उसके लिए आप लोगों को वेट करना होगा। कौन सी यूनिवर्सिटी कब निकाल रही है ये आप लोगों को हर एक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे पर्टिकुलरली जाकर सर्च करना पड़ता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे वो लोग उनके जो पोर्टल रहते हैं वहाँ पर वो लोग शो कर देते हैं कि भाई इस कोर्स का जो रजिस्ट्रेशन है या काउंसलिंग है ये ओपन हो चुका है, आप लोग इसमें एनरोल कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आप लोगों को करना रहता है। इसमें आप लोगों को हर एक यूनिवर्सिटी के लिए एक रजिस्ट्रेशन फीस देना पड़ता है। तो वो जो फीस रहती है वो हर एक यूनिवर्सिटी की वेरी करती है, तो उसमें आपको हर एक यूनिवर्सिटी में अलग अलग फी पे करना पड़ता है रजिस्ट्रेशन की ही। तो आप लोग ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोग हर जितनी भी यूनिवर्सिटी है सबके लिए आप लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, क्योंकि वो जो अमाउंट रहता है ना वो कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं रहता है। उसमें 300 400 250 ऐसे पैसे लेते हैं। तो आप हर एक यूनिवर्सिटी के लिए अगर इतना इतना पे करने लग गए तो ऑलमोस्ट ये तो एक सेमेस्टर की फीस के बराबर आप लोगों का एक्सपेंस हो जाएगा। ठीक है, वो चीज़ मैं भी जानती हूँ क्योंकि मेरे टाइम पे भी ये सब हुआ था। तो हम लोग सिर्फ पर्टिकुलर कुछ यूनिवर्सिटी जो अच्छी यूनिवर्सिटी है मुझे लग रहा है कि मेरा वहाँ हो सकता है, तो मैं भी उसी चीज़ में अपना रजिस्ट्रेशन कर रही थी। और बाकी जो एक्स्ट्रा यूनिवर्सिटीज़ थी इन सब चीज़ों को मैं इग्नोर कर रही थी। ठीक है, कुछ कुछ होती है जो फ्री ऑफ कॉस्ट में रजिस्ट्रेशन करवाती है, लेकिन वो बहुत कम होती है, मतलब गिनी चुनी होगी शायद एक दो वो। ठीक, और रही बात पेपर के बारे में कि पेपर कैसा था क्या था, तो देखो पेपर ऐसा था कि बहुत सारे बच्चों के रिव्यू बहुत अच्छे आए हैं पेपर को लेके, इवन मेरे नोट्स को भी लेके। स्पेशली मेरी कम्युनिटी के मेंबर्स जिन्होंने मेरी मेंबरशिप ज्वाइन करी थी उन लोगों ने तो मुझे सभी बच्चों ने कहा है कि दीदी हम लोगों के तो 350 प्लस नंबर आने वाले हैं, क्योंकि उन लोगों का पेपर पता नहीं कैसा लेकिन बहुत अच्छा गया। स्पेशली मेरे नोट्स ने बहुत हेल्प करी उन लोगों की, मुझे जान के बहुत खुशी हुई कि एटलीस्ट थोड़ी सी ही सही बट मेरे नोट्स ने उनकी हेल्प करी। स्क्रीनशॉट मैं आप लोगों को बता दूंगी, ये रियल है, कोई फेक नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने आप लोगों को बोला था वैसे ही क्वेश्चन आए थे। स्पेशली केमिस्ट्री में मैंने मेरे नोट्स प्रेफर कर लेते, तो इसके बाहर आप लोगों को ऑर्गेनिक में कुछ नहीं आता है। तो कुछ बच्चों ने मेरी बात मान के मेंबरशिप ज्वाइन करके नोट्स ले लिए, और उसके बाद जो मुझे रिव्यू मिले पेपर के बाद उन लोगों ने मुझे कहा है कि हाँ दीदी डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे रिएक्शन से, जैसे कि आपने बताया था। तो मुझे वो चीज़ जानकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि चलो भाई, मतलब मैंने उन लोगों को प्रोवाइड किया, वो वेस्ट ऑफ मनी या वेस्ट ऑफ टाइम नहीं था, उससे कुछ तो आया। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, थोड़ी सी ही सही बट एटलीस्ट इतनी सी मदद मैंने आप लोगों की करी है फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर पढ़ाकर भी। क्योंकि मुझे कुछ बच्चों ने कहा है कि दीदी हाँ काफ़ी सारे क्वेश्चंस नहीं आए थे जो आपने बताया था, लेकिन कुछ क्वेश्चंस आए थे उसमें से। आप लोगों को याद होगा, बच्चा मुझे बता रहा था एक दीदी रमन इफेक्ट करके कोई सा क्वेश्चन आया था आपका, जो मुझे एग्जाम हॉल में बैठ के मुझे आपकी ट्रिक याद आई। तो उस ट्रिक से मुझे वो क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ईजी पड़ा और मैं उस क्वेश्चन को सही करके आया। वो मुझे जान के बहुत खुशी हुई कि एटलीस्ट थोड़ी सी सही मैंने उसकी 4-8 नंबर की मदद तो करी। मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि मेरे क्वेश्चन जो मैंने पढ़ाया उसमें से कितने नंबर का आया था, बट हाँ मुझे ये पता है कि जो मैंने पढ़ाया उससे रिलेटेड ही सब कुछ आया था। और जो टॉपिक्स मैंने बताए थे आप लोगों को इंग्लिश के लिए और बायो के लिए उससे ही रिलेटेड आया था, और उस टॉपिक के बाहर से कुछ नहीं आया था। स्पेशली इंग्लिश में मैंने जो जो टॉपिक्स बताए थे और जो जो भी पीडीएफ मैंने अपने मेंबरशिप वालों को शेयर करी थी उसके बाहर से कुछ नहीं आया था, क्योंकि मुझे पता था कि आप लोगों का पेपर वो लोग किस प्रकार से डिजाइन करने वाले हैं। क्योंकि 2 बार पेपर हो गया था ना, तो दो बार पेपर होने से मुझे थोड़ा सा तो आइडिया लग गया था कि भाई अब जो तीसरी बार पेपर होने वाला है कि वो कैसे जमाएंगे। मुझे थोड़ा बहुत ऐसा डर था कि क्या पता इसके आउट ऑफ ना दे दे, क्योंकि भाई मैं तो बोल चुकी थी ना आप लोगों को कि इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, बट होपफुली उसके बाहर कुछ नहीं आया था। और बहुत सारे बच्चों का पेपर बहुत अच्छा गया है। मैंने हर अलग अलग जगह पोल क्रिएट कर दिए थे, अपने टेलीग्राम चैनल पर, अपने यूट्यूब पर, अपने व्हाट्सअप पर कि बच्चों बताओ आपका पेपर कैसा गया है। तो बहुत सारे बच्चों के रिव्यू अच्छे थे, सब बोल रहे थे कि दीदी बहुत अच्छा गया है, कुछ बोल रहे थे कि दीदी एवरेज गया है, कुछ ऐसे थे जो बोल रहे थे कि दीदी बहुत बुरा गया है। ठीक है, तो भाई जो अच्छे वाले हैं उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छी बात है, एवरेज वालों के लिए भी ठीक है, वो आगे भी बढ़ सकते हैं नीचे भी गिर सकते हैं, बट जो बुरे वाले उन लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छे वाले जो बच्चे हैं ना वो बोल रहे थे कि सभी का अच्छा गया है। भाई तो क्यों अच्छा गया है, क्या पेपर वायरल हो गया था? ये वाली जो न्यूज़ है ये बहुत चल रही थी आप लोगों के पेपर के कुछ घंटे पहले से लेके पेपर के कुछ घंटे बाद तक। इवन स्टिल अभी भी कुछ ग्रुप्स में ये बातें चल रही है कि पेपर वायरल हो गया था तभी इतने सारे बच्चों का पेपर इतना अच्छा गया। ये कोई बात नहीं होती है। इतने सारे बच्चों का पेपर अच्छा इसके लिए गया कि उन्होंने मेहनत करी थी। मैं जानती हूँ कि कुछ ग्रुप्स में ऐसा चल रहा था कि कोई टेलीग्राम चैनल पर पैसे लेके पेपर बांट रहा है, तो देखो एंटी ऑलरेडी इतनी गलती कर चुका है, तो अब वो कोई गुंजाइश नहीं करेगा कि उनके द्वारा कोई और गलती हो। ठीक है, तो वो जो पेपर वायरल हो रहा था ना पैसों से, वो सब फेक चीजें थी। कुछ बच्चे उसमें इन्वॉल्व हो गए होंगे और उन्होंने परचेस कर लिया होगा, तो उनको मतलब
पता चल गया होगा एग्जाम हॉल में कि भाई उन लोगों ने अपने पैसे भी वेस्ट किया, अपना टाइम भी वेस्ट किया, और सड़ी सी एकदम लालची चीज़ के लिए कि भाई पेपर मिल रहा है, पैसों में पैसे दे देते हैं और पेपर ले लेते हैं। ये कोई बात नहीं होती है। स्पेशली वो बच्चे जिन्होंने मेहनत करके इतना कुछ किया तो भी वो एवरेज पे रुके हुए हैं, और ऐसे बच्चे जो रूमर्स फैला रहे हैं फालतू के कि हम लोगों को तो पेपर मिल गया था, हम लोगों के तो फुल नंबर आएंगे, IIT NIT मिल जाएगा, तो ये कोई चीज़ नहीं है। आप लोग जिनके कम नंबर आए टेंशन मत लो, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, कोई पेपर वायरल नहीं हुआ था, कोई पेपर आप लोगों का इधर से उधर बिल्कुल सर्कुलेट नहीं हुआ है। क्योंकि पता है पर्सनली मुझे कुछ बच्चों ने स्क्रीनशॉट भेज के बताया था कि दीदी देखो इस ग्रुप पे ये सारी चीजें हो रही है, इस ग्रुप पे ये कोई स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा है और बोल रहा है कि ये वाला जो पेपर यूट्यूब मतलब सॉरी टेलीग्राम पे कोई इंसान पैसे से पेपर प्रोवाइड कर रहा है। तो मैंने उसको बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, इस सब चीजों में आप लोग इन्वॉल्व मत हो, अपना टाइम वेस्ट मत करो, फिलहाल रिवीजन का टाइम है, रिवीजन करो। बहुत सारे NCT 2024 के नाम से काफ़ी सारे बच्चों ने ग्रुप्स बना के रखे हैं अलग अलग यूट्यूब सॉरी अपने व्हाट्सअप पर टेलीग्राम पे बहुत सारे बच्चों ने अलग अलग ग्रुप बना के रखे हैं। तो ग्रुप बनते हैं तो ये सब चीज़ें होती रहती है, हमारे टाइम पर भी हुई थी, बट ऐसा तो नहीं हुआ था कि भाई NCT का पेपर वायरल हो गया है, पैसों से खरीदा जा रहा है कि खरीद लो। ये भी बोला जा रहा है कि कुछ बच्चों ने खरीद भी लिया था। भाई वो बच्चे कौन थे जिन्होंने खरीदा था, मुझे बताओ कि क्या उस पेपर में से कुछ आया था। मतलब नेक्स्ट टाइम से मैं भी कुछ नहीं मतलब बताऊंगी, बच्चों को पढ़ाऊंगी नहीं और वैसे ही पैसों से खरीद दूंगी और सबको फ्री में बांट दूंगी। ऐसा कुछ नहीं होता है भाई, ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई पेपर वायरल नहीं हुआ था। आप लोगों ने अपनी मेहनत से पेपर दिया और आप लोगों को आपकी मेहनत से ही कॉलेज मिलेगी, आपके साथ कोई पार्शियलिटी नहीं होगी, ठीक है। ये पेपर वायरल वाली जो रूमर्स है वो फालतू के रूमर्स है, ये सब रियल नहीं है, ठीक है। इन लोगों की बातों पर विश्वास मत करो। आप लोगों ने ऑनेस्टी के साथ पेपर दिया था, ऑनेस्टी के साथ आप लोगों को आपका जो भी कॉलेज रहेगा आपके हक में वो मिलेगा, ठीक है। और जो बच्चों के कम नंबर आए हैं मैं उनको ये बोलना चाहती हूँ कि देखो अपना होप मत छोड़ो। क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम पता है क्या हुआ था कि बहुत सारे बच्चे थे वो पेपर देके आए थे, वो लोग भी बोल रहे थे कि हमको IIT NIT RI सब मिल जाएगा, हमको तो RI अजमेर में मिल जाएगा, भोपाल में मिल जाएगा, हम लोगों का पेपर इतना अच्छा गया, हम लोगों के 400 500 आ रहे हैं। मैं खुश शौक थी, मैंने बोला हाँ मेरा पेपर इतना बुरा गया है, और मैं सोच रही हूँ यार इन लोगों का पेपर कैसे अच्छा चलेगा। और जब रिजल्ट आया ना बहुत बड़ा शॉकिंग था। वो तो जो बच्चा 400 का बोल रहा था 400 500 का, वो पता है 200 250 पे आके गिरा था। पता है ऐसा एक बच्चा नहीं था, काफी सारे बच्चे थे। क्योंकि उसके बाद ना क्या हुआ, जैसे रिजल्ट आया सब बच्चों ने अपना अपना रिजल्ट शेयर किया ग्रुप में और बोला कि NTA ने जो कॉपी है वो गलत वे में चेक करी है, क्योंकि उन लोगों ने जो क्वेश्चन थे वो गूगल पर चेक किए तो कुछ और आंसर बता रहा था उसका, जो कि उन लोगों वो सही करके आए थे, बट जो NTA ने चेक किया है वो लोगों ने गलत चेक किया है, वो ऐसा ऑब्जेक्शन उठा रहे थे, ठीक है। तो उसके कारण वो बता रहे थे कि उनकी मार्किंग लो हो गई है क्योंकि जो उनका पेपर है वो सही से चेक नहीं हुआ है, ऐसा वो लोग कह रहे थे। तो अब देख सकते हो अगर वो इंसान मतलब वो इंसान नहीं, वो सारे बच्चे अगर जो 400 500 का वो कर रहे थे, क्लेम कर रहे थे कि इतना आ जाएंगे, वो जब जाके 200 250 पे अटक सकते हैं, तो जो अभी आप लोगों के साथ जो बच्चे आपके बैच में जो बच्चे हैं वो भी बता रहे हैं कि इतने आ जाएंगे उतने आ जाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है वो भी नीचे गिरेंगे। ऐसा तो है नहीं कि वो जितने कॉन्फिडेंस से पेपर देकर आए हैं उतने उनके नंबर आ जाएंगे। तो टेंशन मतलब जिनके कम आए हैं उनके लिए भी बोल रही हूँ मैं। पेपर देने आने के बाद हम लोगों को ही नहीं पता रहता कि हम लोग पेपर में क्या देख करके आए हैं, पेपर अच्छा गया है कि बुरा गया, हम लोगों को कुछ नहीं पता रहता। इवन मेरे को तो कुछ नहीं पता रहता कि मैं पेपर में क्या करके आई। रिजल्ट आता है तब मुझे पता चलता है अच्छा मेरा पेपर तो अच्छा गया था, तभी मेरे को अच्छे नंबर मिले हैं, ठीक है। तो टेंशन मत लो, होप मत छोड़ो। वैसे भी अगर बुरा पेपर गया है, बुरे नंबर आ रहे हैं, तो भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती है, क्योंकि ये कोर्स तो अच्छा है। अब चाहे इसको प्राइवेट से करो या गवर्नमेंट से करो, इतना वो नहीं है। हाँ थोड़ा बहुत तो रहता है फ़ायदा, बट फिर भी कोर्स अच्छा है तो इसको प्राइवेट से भी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कुछ ही यूनिवर्सिटीज़ को ये कोर्स को चलाने की उन लोगों ने परमिशन दी है। तो अगर कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी ये कोर्स को चला रही है तो बहुत बड़ी बात है अगर आप उस चीज़ में एनरोल होते हो तो, ठीक है। तो टेंशन वाली बात नहीं है। और तो मुझे आप लोगों को कुछ नहीं कहना था। हाँ काउंसलिंग से रिलेटेड शायद मैंने आपको बता दिया कि हर एक यूनिवर्सिटी का मैं पर्टिकुलर वीडियो लाऊंगी। स्पेशली अब मैं इसके बाद इग्नू का लाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे जितने भी बच्चे सब इग्नू के बारे में ही बोल रहे हैं, एग्जाम से पहले, एग्जाम के बाद, एग्जाम के तुरंत होने के बाद दीदी आप क्या करना है, आप क्या करना है। इग्नू का बहुत डिमांड आ रहा है, तो मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों के लिए इग्नू का लेकर आऊँ, क्योंकि इग्नू का बहुत पहले से ही बोला जा रहा है, तो मेरी पूरी कोशिश होगी तो इग्नू का बताऊंगी मैं आप लोगों को। मुझे इग्नू से ईमेल रिसीव हुआ था एडमिशन के लिए कि आप एडमिशन के लिए काउंसलिंग के लिए आ जाओ, आपका जो आप सिलेक्ट हो गए हो जो भी है, बट मैं नहीं गई थी क्योंकि मुझे इग्नू नहीं जाना था, मुझे दिल्ली नहीं जाना था, स्पेशली मेरे को घर से इतना दूर नहीं जाना था, तो फिर मैंने वो चीज़ स्किप करी। और स्पेशली मुझे ऐसा लगा कि शायद इग्नू से बेटर मेरे लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जो कि मेरे घर के पास मतलब इतना दूर तो नहीं है, बट ऐसा है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है, वो कुछ भी हो। इसके लिए फिर मैंने यहीं एडमिशन ले लिया अपना, और मैंने उस चीज़ को छोड़ दिया। खैर थोड़ी सी इच्छा थी मेरी कि मुझे ईमेल आया मुझे जाना चाहिए, बट मैं नहीं गई। इट्स ओके। आप लोगों के टाइम आपको ईमेल आता था, आप लोग ले लीजिएगा फटाफट एडमिशन, क्योंकि इग्नू कितनी अच्छी यूनिवर्सिटी है भाई, दिल्ली की टॉप की यूनिवर्सिटी कहलाती है। और इग्नू से रिलेटेड आप लोगों के काफ़ी सारे डाउट्स हैं कि डिस्टेंस लर्निंग होती है या फिर कैसा होगा ITP कोर्सेज में, तो इसमें ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को अभी ना बताते हुए इग्नू के स्पेशल वाला जो वीडियो आएगा, पर्टिकुलर वीडियो, उसमें ये सारी चीज़ें कवर करूँगी, ठीक है। और अब कुछ डाउट होता है तो आप मुझे बता दीजिए। वैसे आप लोग पेपर देके आ चुके हो तो आपका ये रिलैक्सेशन फेज चल रहा है, बट आप लोगों का ये रिलैक्सेशन फेज खत्म करो फटाफट, और अगर और कोई सा एग्जाम ये लोग कंडक्ट करवा रहे हैं NTA वगैरह, तो सर्च मारो और उस पर अपेयर होने की कोशिश करो।
बाकी सारे एग्जाम्स देने से थोड़ा बहुत आइडिया मिलता है और थोड़ी बहुत अच्छी नॉलेज रहती है, ठीक है। ये फटाफट रिलैक्सेशन फेज आप लोगों का ख़त्म करो। और खुशी है मुझे कि मैं आप लोगों की एनसीईटी 2024 की जर्नी में मैं आप लोगों का साथ दिया मैंने, और हमारा साथ अभी यहाँ ख़त्म नहीं होता है, हम लोग एंड तक, इवन आप लोगों के एडमिशन तक मैं आप लोगों के साथ बनी रहूँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, सॉरी वॉचिंग माई वीडियो। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को बोली थी कि मैं आप लोगों को बोल बोल के थक गई थी कि जो आप लोगों ने मीडियम सेलेक्ट किया है पेपर को, वही मीडियम में पेपर आएगा। अब तो आप लोगों को बिलीव हो गया ना। एक इंसान था जिसने, मैं बताती हूँ, मैं परेशान हो गई थी उस पर्सन से, लिटरली मैं पर्सनली परेशान हो गई थी, क्योंकि उसने मेरे को परेशान, पता है उसको उससे मतलब नहीं था। अगर कोई और बच्चा मुझसे उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता था कि दीदी हम लोगों ने अगर इंग्लिश में पेपर सेलेक्ट किया तो हमको क्या इंग्लिश में ही, उस पेपर का मीडियम जो हमको इंग्लिश में ही मिलेगा क्या हिंदी में भी मिलेगा, मैं उसको बताती थी कि नहीं, आपने जो मीडियम सेलेक्ट किया आपको उसी मीडियम में, पर्टिकुलर उसी मीडियम में आप लोगों को पेपर दिखेगा। तो वो पर्सन वहां पर भी इन्वॉल्व होता था और बोलता था कि आप अगेन गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, हमने एंटी को कॉल किया था, हमने कांटेक्ट करके हमने उससे पूछा है कि मतलब कैसा आएगा, तो उन्होंने मुझे बताया है कि दोनों मीडियम में आएगा, आप गलत इन्फॉर्मेशन मत दीजिए, ऐसा वैसा। मैं उसको बोल बोल के थक गई कि भाई मैं लास्ट ईयर अपेयर हुई थी उस एग्जाम में, मुझे पता है, और जो जिस प्रकार से लास्ट टाइम हुआ था उस प्रकार से मैं बता रही हूँ सभी को। मैं उस इंसान को, मैंने हर तरफ से कोशिश करी कि मैं उसको समझा पाऊँ कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। मैंने ये भी नहीं कहा कि आप शायद गलत बोल रहे हो, मैंने ये बोला कि लास्ट टाइम ऐसा हुआ था, इस साल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फिर भी जितने भी बच्चे उसके बाद मुझसे डाउट पूछ रहे थे तो मैंने उनको यही प्रेफर किया कि भाई जो मीडियम सेलेक्ट किया है उसी मीडियम में क्वेश्चन पेपर आएगा। तो भी उस इंसान को इतनी तकलीफ होती थी। और मैं कौन है बताती हूँ, उसका जो डीपी है ना उसमें विराट कोहली है और उसके नाम में IF समथिंग कुछ है, मेरे को मिलेगा ना उसका जो भी है, मैं यहाँ पर शेयर करूंगी। स्पेशली उस पर्सन को मैं बोलना चाहती हूँ कि देखो, जो इंसान अगर आपको यूट्यूब पे कुछ बता रहा है ना, तो वो जरूरी नहीं है कि हर इंसान फेक इन्फॉर्मेशन देता है। और मैं एक स्टूडेंट हूँ, खुद मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं किसी बच्चे को गलत गाइड तो नहीं करने वाली, और यूट्यूब जैसी जगह पे कोई फेक इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगी। मैं कुछ भी बोलती हूँ ना यहाँ पर, तो मैं जो भी बोल रही हूँ वो लास्ट ईयर के बेसिस पे ही बोलती हूँ। लास्ट ईयर जो मेरे साथ हुआ है, जो मैंने सब कुछ देखा है, उसी बेसिस पे मैं आप लोगों को अब इस साल गाइड करती हूँ और सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हूँ, ठीक है। तो मैं कुछ गलत नहीं बोलती हूँ। आप प्लीज़, मुझे ऐसा कमेंट नेक्स्ट टाइम आपका नहीं मिलना चाहिए। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे पोलाइटली पूछ सकते हो, आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रही हो, ये वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि आप हर एक इंसान के जो भी उस टॉपिक से रिलेटेड पूछ रहा था डाउट, आप हर चीज़ में इन्वॉल्व हो रहे थे। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। खैर, मुझे उस इंसान को डायरेक्टली मेंशन करना चाहिए नहीं करना चाहिए मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं उससे पूरी तरीके से परेशान हो चुकी थी, इसलिए मैंने उसको बता दिया कि वो इंसान कौन था। अब ठीक है, मैं उसको यहाँ पर मेंशन नहीं कर रही हूँ, बाकी मैंने बताया है। उसकी जो डीपी है वो विराट कोहली की लगी हुई है शायद, और जो उसका नाम है वो IF समथिंग, पता नहीं क्या है, आई डोंट नो। और ऐसे काफ़ी सारे बच्चे जिन्होंने मुझे बहुत परेशान कर दिया आप लोगों के एनसीईटी 2024 की जर्नी में, पर खैर वो भी मुझे याद रहेंगे। और पहला बैच है मेरा ये, जिनको मैंने गाइड किया है। सो ऑल द बेस्ट गाइज, आपका जो होगा अच्छा होगा, क्योंकि आप लोग मेरे साथ हो, और जो मेरे साथ नहीं है उन सभी का अच्छा होगा। सभी को कुछ ना कुछ यूनिवर्सिटी मिलेगी, डोंट वरी अबाउट दैट। और चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बाय बाय, टाटा।